Good morning students, myself Sachin Rana, PGT Mathematics and this video is brought to you by Amden Senior Secondary School क्लाइथ। तो आज हम 9th क्लास में मैथ्स में जो चैप्टर 10 है दैट इज सर्कल ये करेंगे। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि सर आपने प्रीवियस वीडियो में तो जो क्वाड्रिलेटरल था इस चैप्टर वो कंप्लीट कराया, तो अब टर्न आती 9th चैप्टर की दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। तो मैं आपको बता दूं कि उस चैप्टर को सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है। रिमूव इन द सेंस, जैसे कि आपको पहले बताया गया था 30% सिलेबस है जो वो कट किया गया है। तो उसमें क्या हुआ है कि कुछ तो चैप्टर ऐसे हैं जिनसे कुछ टॉपिक हटे हैं। ठीक है, तो जो प्रीवियस चैप्टर था 9th वो कंप्लीट चैप्टर ही रिमूव कर दिया गया है। तो 9th चैप्टर आपका जो इस बार एग्ज़ाम है उसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी तक जो 30% है उसके अकॉर्डिंग है ये। जैसे कि मैं पहले बता चुका था कि हो सकता है अगर आगे बढ़े ये स्कूल, अभी मान लीजिए आगे कुछ टाइम तक नहीं स्टार्ट होते, तो अगर 30% से और भी ज़्यादा कर्टेलमेंट करनी होगी तो हो सकता है जो टॉपिक हम कर रहे हैं हो सकता है इसमें से भी थोड़ी कर्टेलमेंट हो जाए। लेकिन टिल डेट अब तक जो 30% जो एक सीबीएसई की तरफ से आया था उसमें 9th चैप्टर है जो उसको कट किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर 10th चैप्टर दैट इज सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं सर्कल होता क्या है। आप सभी ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा सर्कल का मतलब क्या होता है। एक ऐसी शेप या एक ऐसी कर्व आप कह सकते हैं जिस पे आप कोई भी पॉइंट ले लें, आप उस कर्व पे उस पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द सर्कल। ठीक है, और ऐसी शेप सिर्फ सर्कल की ही होती है, कोई और ऐसी शेप हो ही नहीं सकती कि जिसका एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, सेम है। ठीक है, और जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर, और जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सर्कल की, सर्कल क्या होता है, any shape in which if we take any point, एक ऐसी शेप जिस पे अगर हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं तो उस पॉइंट का किसी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो हम लिखेंगे एनी शेप इन विच इफ वी टेक एनी पॉइंट देन द डिस्टेंस ऑफ दोज पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट remains constant। ठीक है, एंड दैट शेप, या फिर आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं कि सर्कल इज अ शेप इन विच इफ वी टेक एनी पॉइंट then the distance of those points from a fixed point remains constant। ठीक है, मतलब सर्कल एक ऐसी शेप होती है जिस पे आप कोई भी पॉइंट ले लें। ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लें, यहाँ से ले लें, यहाँ पे ले लें, इसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, थोड़ा और जनरलाइज्ड वे में हम कह सकते हैं कि द लोकस ऑफ पॉइंट्स, लोकस का मतलब होता है पाथ, रास्ता। सर्कल क्या होता है, सर्कल इज द लोकस ऑफ, यहाँ पे आप एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स सच दैट देयर डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट remains same।
कि उसका जो डिस्टेंस होता है फिक्स पॉइंट से वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो ये था सर्कल। अब जो ये फिक्स्ड पॉइंट होता है, फिक्स्ड पॉइंट दैट इज कॉल्ड सेंटर। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, और किसी भी पॉइंट से जो ये डिस्टेंस होता है, जो ये डिस्टेंस है ये भी फिक्स्ड है, और जो फिक्स्ड डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं रेडियस। इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सर्कल में हमने क्या पढ़ा है अभी तक, कि सर्कल होता है लोकस ऑफ ए पाथ, या आप कह सकते हैं द लोकस ऑफ ए पॉइंट इन विच इफ वी टेक एनी पॉइंट, आप कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले लीजिए, आप ये पॉइंट ले लीजिए, आप ये पॉइंट ले लीजिए, आप ये पॉइंट ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, सभी का इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस सेम रहेगा। और ये सिर्फ इसी शेप में होता है, और किसी शेप में नहीं हो सकता। अगर आप सोचते हैं कि सर हम ये ले लेते हैं सर्कल, या फिर स्क्वायर ले लेते हैं और पॉइंट ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिस्टेंस कुछ और है, यहाँ बढ़ गया, ये कम है, ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी शेप सिर्फ सर्कल ही होती है जिसमें किसी भी पॉइंट से जो फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। और उसको क्या बोलते हैं, सेंटर, जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, और जो रेडियस होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड जो डिस्टेंस है। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, अब कुछ टर्म्स पढ़ेंगे हम सर्कल से रिलेटेड। टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल, सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ेंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं कि सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है, सेंटर ऑफ सर्कल क्या होगा, सेंटर ऑफ सर्कल होगा वो पॉइंट जहाँ से सर्कल के ऊपर कहीं भी आप डिस्टेंस ले लें, वो डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो हम लिख सकते हैं सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है, इट इज द पॉइंट इन द सर्कल which give constant value of distance from any point on the circle. It is the point in the circle, in the circle, circle के अंदर होता है ये, which give constant value of distance, जो कि एक constant value of distance देगा from any point on the circle, सर्कल के किसी भी पॉइंट से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एक सर्कल को, तो यहाँ पर C है, तो C इज द सेंटर ऑफ सर्कल। C क्या हो गया, सेंटर हो गया सर्कल का। ठीक है, ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए सेंटर ऑफ सर्कल की। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है। सेकंड टर्म आती है रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, कोई भी सर्कल पे जहाँ पे सेंटर है, इस सेंटर से उस सर्कल पे जो भी डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो इट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द सर्कल फ्रॉम द सेंटर।
तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द सेंटर एक्चुअली फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, सर्कल पे किसी भी पॉइंट से सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस उसको क्या बोलते हैं, रेडियस। हियर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। इस डायग्राम में जो आर है ये क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो हमने सेंटर पढ़ लिया, रेडियस पढ़ लिया। ठीक है, अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें जो टर्म है आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क ऑफ सर्कल। ठीक है, आर्क का मतलब होता है द पार्ट ऑफ सर्कल। आर्क मीन्स द पार्ट ऑफ द सर्कल। जैसे कि सर्कल है, तो इसका मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ए और बी है, इसको अलग कर लूँ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा ए बी। तो ये क्या है, ये आर्क होगा। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं आर्क। इसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा लाइन को थोड़ा सा रोटेट करके बना देते हैं, तो ये बन जाएगी इसकी आर्क। तो आर्क हम लिख सकते हैं, आर्क ऑफ सर्कल इज द पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक है, किसी भी सर्कल का जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्क। हियर आर्क ए बी इज ऐसे लिखते हैं आप। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये थी आर्क, सेंटर हो गया, रेडियस हो गया, आर्क हो गई। अब थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कोड देखते हैं। कोड फोर्थ है, कोड ऑफ ए सर्कल। ठीक है, कोड क्या होती है, ये सर्कल है और यहाँ से लेके ए से बी तक क्या थी, एक आर्क थी, ये थी आर्क ए बी। इस आर्क के अगर मैं एंड पॉइंट्स को आपस में मिला दूं तो ये जो ए बी बनी दैट विल बी द कोड, ए बी कोड। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कोड लिख सकते हैं कि कोड ऑफ ए सर्कल is the line formed by joining the end points of an arc। मतलब किसी भी आर्क के एंड पॉइंट्स को अगर मैं आपस में मिला दूं तो जो लाइन बनेगी दैट विल बी द कोड ए बी। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोड ए बी, ए बी। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए कोड जो होती है, एक चीज़ ध्यान रखें, क्योंकि ये आर्क के एंड पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हो, मतलब आर्क के एंड पॉइंट्स को मिलाती है, तो ये सर्कल से बाहर नहीं जाएगी, पहली बात तो। दूसरा, जैसे ही हम सेंटर की तरफ जाएंगे इसका साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा और सेंटर पे आके मैक्सिमम होता है, उसके बाद घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ कोड increases towards the center and then starts decreasing।
देखिए अगर मैं यहाँ पे सेंटर है, या थोड़ा और आगे लूँ तो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, यहाँ और बड़ी हो गई, यहाँ मैक्सिमम हो गई, ये मैक्सिमम हो गई, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर से छोटी होनी शुरू हो जाती है। ये कोड की क्वालिटी होती है। जैसे ही आप किसी सर्कल के एक पॉइंट से उसके सेंटर की तरफ आना शुरू करेंगे, कोड की जो लेंथ होगी वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। सेंटर पे आके वो मैक्सिमम होती है, उसके बाद फिर से घटनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और जो बिगेस्ट कोड होती है दैट इज कॉल्ड द डायमीटर। जो बिगेस्ट कोड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। तो नेक्स्ट जो टर्म है उसमें हम डायमीटर की ही बात करते हैं। फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। डायमीटर ऑफ अ सर्कल। डायमीटर ऑफ सर्कल में आप क्या लिखोगे, इट इज द लार्जेस्ट chord ऑफ द सर्कल। ये सर्कल है जो, इसकी ये क्या है, लार्जेस्ट कोड है, दैट इज द डायमीटर डी, ठीक है। एक तो चीज होगी कि ये लार्जेस्ट कोड है। दूसरी, डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इन टू इक्वल पार्ट्स। इट डिवाइड्स द सर्कल into टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। क्या आप देखिए सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ठीक, समझ में आ गया। तो इसको हम बोलते हैं डायमीटर। हेयर डायमीटर इज, यहाँ पर ए भी लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू ए बी। ए भी क्या है, डायमीटर है, ठीक है, समझ में आ गया। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सेंटर हो गया, रेडियस हो गया, आर्क हो गई, ठीक है, कोड हो गई, डायमीटर हो गया। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सेक्टर की बात करते हैं। सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सर्कल के सेक्टर का क्या मतलब होता है, देखिए ये एक सर्कल बन गया जहाँ पर हमने एक पॉइंट ये ले लिया, एक बी ले लिया, ठीक है। ये सेंटर है सी। ये ए बी क्या है, ये ए बी एक्चुअली एक आर्क है। ए बी क्या है, एक आर्क है। तो अगर मैं इसके पॉइंट्स को सेंटर से मिला दूं तो ये रेडियस हो गया। इसके अगर पॉइंट्स को मैं सेंटर से मिला दूं, इन आर्क के एंड पॉइंट्स को, ये रेडियस हो गया। ऑब्वियस है, मैं किसी भी पॉइंट को अगर सेंटर से मिलाऊंगा वो रेडियस ही आएगा। तो जो ये एरिया हुआ ना, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे कैसे कि सेक्टर इज द एरिया बाउंडेड बाय टू रेडियस एंड द आर्क। इट इज द area bounded by an arc and two radii of circle, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेक्टर, ठीक। अब देखिए ये जो आर्क है ए बी, ये माइनर आर्क है। जो आर्क है, ये कौन सी आर्क है, माइनर आर्क है। और जो यहाँ से है, अगर मैं देखूं, ये भी तो एक आर्क बन गई, दैट इज द मेजर आर्क। और ये कौन सी आर्क है, माइनर आर्क। तो ये सेक्टर हो जाएगा माइनर
और ये हो जाएगा मेजर सेक्टर। ये मेजर हो गया, ये तो हो गया माइनर सेक्टर, और ये जो बाहर का एरिया बच गया दैट विल बी द मेजर सेक्टर। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि माइनर सेक्टर में क्या लिखेंगे, माइनर सेक्टर द एरिया corresponding to the minor arc is called minor sector। ठीक है, the area corresponding to minor arc is called the minor sector and the area corresponding to major arc, अगर यहाँ पर आप माइनर की जगह मेजर कर दो तो जो एरिया बनेगा, जो सेक्टर बनेगा दैट विल बी द मेजर सेक्टर। ठीक है, तो छोटी आर्क के कोरस्पोंडिंग एरिया जो होगा माइनर आर्क के दैट विल बी द माइनर सेक्टर एंड द एरिया कोरस्पोंडिंग टू द मेजर आर्क दैट विल बी कॉल्ड द मेजर सेक्टर। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं सेगमेंट की। सेवंथ है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सर्कल का सेगमेंट क्या होता है, देखिए ये कोड है ए बी, ए बी क्या है, कोड है। ठीक है, तो ध्यान दें, और ये ए बी क्या है, ये एक आर्क है, मतलब इस आर्क का एरिया हम ले रहे थे आर्क के और जो रेडियस के बीच में। अब जो आर्क के और जो कोड बनी उसकी, उसके बीच में जो एरिया होगा दैट विल बी कॉल्ड द सेगमेंट। उसको हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे। द एरिया बाउंडेड बाय द आर्क एंड द कोड। ठीक है, उस आर्क के और कोड के जो बीच में एरिया होगा दैट विल बी द सेगमेंट। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें भी दो चीज होती हैं, एक तो होता है माइनर सेगमेंट, एक होता है मेजर सेगमेंट। द एरिया कोरस्पॉन्डिंग टू द माइनर आर्क, जो माइनर आर्क है ये ऑब्वियसली आर्क कौन सी होगी, माइनर होगी, और ये कौन सी होगी, ये मेजर आर्क होगी, तो दैट विल बी द मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो सेगमेंट में आप लिख सकते हैं कि इट इज द एरिया बाउंडेड बाय arc and the corresponding chord। आर्क और उसकी कोरस्पॉन्डिंग कोड है जो उनको के जो बीच का एरिया है दैट इज कॉल्ड द सेगमेंट। ठीक है, अब वही सेम डेफिनेशन, माइनर सेगमेंट का मतलब है द एंगल कोरस्पॉन्डिंग टू द माइनर आर्क इज कॉल्ड द माइनर segment and the segment corresponding to the major arc is called the major segment। ये minor segment हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये है major arc, तो ये कौन सा segment हो गया, major segment। ठीक है, तो ये terms हैं कुछ। तो आई थिंक इस चैप्टर के लिए जो ज़रूरी थी टर्म्स वो मैंने बता दी हैं आपको स्टार्टिंग में ही, और तो कोई मेरे ख्याल से बचा नहीं है। तो इनकी हेल्प से आप जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं, उसमें फिलअप्स हैं, ट्रू फॉल्स है, नॉर्मल सी एक्सरसाइज है 10.1, खुद ट्राई करें आप। ठीक है, उसमें जो मैंने बताया है इसी से रिलेटेड है, मतलब वो जो बताया गया है that knowledge is sufficient to solve that exercise that is 10.1। ठीक है,
तो इसको ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज करके दोबारा से आराम से देखिए और साथ में पेन कॉपी रखा कीजिए, ड्रॉ करते रहिए, क्योंकि चैप्टर ऐसा है, पिछला भी चैप्टर था, ड्रॉ भी आपको करना है, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको ये पोर्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम 10.1 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, उसके बाद फिर कुछ थ्योरम्स के साथ जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 10.2 वो करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।